के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर किसी को गुस्सा आए तो कैसे कम किया जाए? देखो, गुस्सा आए तो कैसे कम किया जाए, अब ये सवाल दो तरफ जाता है। खुद के गुस्से को कम कैसा किया जाए और सामने वाले के गुस्से को झेला कैसे जाए, ये दोनों सवाल है ना। तो मैं दोनों का उत्तर दे देता हूँ। और गुस्सा एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई किसी न किसी रूप में प्रभावित है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी गुस्सा ना आया हो अथवा किसी के गुस्से का शिकार न हुआ हो। तो मैं दोनों के लिए अत्यंत संक्षेप में कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले, अगर किसी को बात बात में गुस्सा आता है और वह व्यक्ति खुद के गुस्से पर नियंत्रण चाहता है, खुद चाहता है, अगर नहीं चाहेगा तो कुछ भी बदलाव नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गुस्सैल है और वो अपने गुस्से पर नियंत्रण चाहता है तो उसे 4 बातें आत्मसात करना चाहिए। सबसे पहली बात, हर बात में सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मक मत सोचो। अगर पॉजिटिव वे में जाओगे तो कुछ भी चीज होगी आपको गलत नहीं दिखेगा। दूसरी बात, समग्रता से सोचें। हम किसी भी बात और किसी भी घटना के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया प्रकट करने से पूर्व उसके जड़ में जाएं, उसके आगे पीछे देखें। ये दूसरी बात है। मैं साथ साथ बात भी करते जाऊं। सकारात्मक सोच से गुस्सा कैसे ठंडा होगा और समग्रता से सोचने पर हमारा गुस्सा कैसे शांत होता है। अमूमन होता क्या है, मन के विरुद्ध कुछ हुआ, इच्छा के विरुद्ध हुआ, मन झुंझला जाता है। यदि उस सिचुएशन में हम पॉजिटिव सोच ले तो अपने आप गुस्से पर नियंत्रण हो सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन में बैठे हैं और दाल में नमक कम है। बोलो संजय, गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा ना। कई लोग तो थाली को उड़न तस्तरी बना देते। अगर उस समय ये सोच लो कि मेरी धर्मपत्नी को मेरी सेहत का ज़्यादा ख्याल है, वो समझती कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई ना हो जाए, इसलिए जानबूझ के नमक नहीं डाला, तो बोलो गुस्सा आएगा? बोलो। एक व्यक्ति रोटी खा रहा था, भोजन कर रहा था और सब्जी में मिर्ची ज़्यादा थी और मिर्ची खाए जा रहा है, आंखों में झांस आए। धर्मपत्नी ने कहा, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? रो क्यों रहे हो? बोले खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू। बोले क्यों? बोले तुमने सब्जी इतनी टेस्टी बनाई कि खुशी के आंसू आ रहे। सब्जी इतनी टेस्टी बनाई कि खुशी के आंसू आ रहे। धर्मपत्नी ने कहा, 1 चम्मच और दूं क्या? बोले अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप हर घटना और हर प्रसंग को सकारात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास करें। अपने आप मन शांत होगा। दूसरी बात, समग्रता से सोचें। जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं, ठंडे दिमाग से सोचें। कुछ भी घटना घटती है, कोई भी दुप्रसंग होता है, हमारा मन रिएक्ट करता है। जैसे किसी को कोई काम बोला और सामने वाले ने काम नहीं किया, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ,
आएगा। अब मान लो नाम दिया सुदर्शन जी को, मेरा नाम, हाँ सुदर्शन जी ने कहा था आप चिंता नहीं करना, आपका नाम तो मैं प्रायोरिटी पे लूंगा, मैंने लिख दिया। अब पता लगा सबको बुला लिया, आपका नाम नहीं आया, गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा। अब इसमें क्या है, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप ये सोच रहे कि उनने मुझे नहीं बुलाया, जानबूझकर नहीं बुलाया, इग्नोर किया। अगर इसकी जगह सोच समग्र हो तो आप कहोगे भैया जी ने तो बहुत अच्छे से सोचा था, पर पहले वालों के सवाल इतने लंबे हो गए, आज बहुत लोग कोसेंगे इस सवाल में टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो सवाल आ गए भैया जी बुला नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, आज मजा बहुत अच्छा आया, गुस्से पर इतना अच्छा महाराज ने आज मार्गदर्शन दिया, हमें तो लाभ हो गया। ये सकारात्मकता का कमाल है और ये समग्रता का एक उदाहरण। तो कोई व्यक्ति नहीं किया ये आरोप है, कर नहीं पाया ये संभावना है। समझ गए? तो पहली बात सकारात्मक सोचिए, दूसरी बात समग्रता से सोचिए, तीसरी बात त्वरित प्रतिक्रिया से बचिए। कुछ भी हो जाए तुरंत रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल वेग होता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करो। आवेग को रोको, विवेक को जगाओ। देखो आप लोग अपने दुकान पे होते हो, कई बार ग्राहक को क्या करते हो, ग्राहक से बहस करते हो, झुंझलाते हो, क्या बोलते हो, मीठी मीठी मुस्कान देते हुए बोलते हो। क्यों? ग्राहक है, इसे नाराज करना ठीक नहीं। ग्राहक को नाराज करना ठीक नहीं, घरवाली को नाराज करना ठीक है? बोलो। बस ये समझ अंदर हो तो गुस्से पर नियंत्रण हो सकता है। और चौथी बात, नियमित भावना योग करो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैंने अनेक बार इस पर प्रकाश डाला है और बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार घटित हुआ है भावना योग से। तो यदि नियमित भावना योग का अभ्यास करे, प्रचंड क्रोधी भी शांति मूर्ति बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये प्रयास करना चाहिए। अब सामने वाले के गुस्से को कैसे झेलें, दूसरा पहलू। तो देखो कोई गुस्से में हो ना, तो वो आग हो तो आप पानी बनो। तो आग है सामने वाला, आपको पानी बनना है, उसके लिए क्या करे? 4 उपाय करो। पहली बात, जब भी कोई इस तरह से गुस्से में ऊल जलूल बोले तो समझ लो अब इसका दिमाग खराब है। क्या है? दिमाग खराब। एक बहन जी एक दिन मेरे पास आई, बहुत दुखी थी, परेशान। बोले महाराज जी क्या करें, हमारे पति बहुत ऊल जलूल बोलते हैं, बर्दाश्त नहीं होता महाराज, कब तक बर्दाश्त करें? क्या हो गया, अब इतने साल हो गए? बोले महाराज 30 बरस हो गए शादी की, उनकी भी 31वीं थी, कब तक झेले? बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। बोलते ही तो मारपीट तो नहीं करते? महाराज मारपीट तो नहीं होते, लेकिन इतना गंदा बोलते महाराज, कब तक बर्दाश्त करें? हमने कहा ठीक। उस गांव में एक पागल घूमता था। हमने कहा रास्ते में कभी वो पागल मिला? हमारा रोज मिलता, आज भी मिला था। क्या बोलता? बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। बोले
तुम्हें भी देता है। बोले जो मिलता उसको देता है। आज दिया था तुम्हें? बोले हाँ महाराज आज भी दिया था। बोले पागल ने गालियां दी और तुम उसको उससे तो परेशान नहीं हो, उसकी तो शिकायत नहीं कर रहे कि और रास्ता तो नहीं बदल रहे कि महाराज जी वो पागल मुझे गाली देता है तो मुझे बचा लो। बोले महाराज उसके लिए क्या बोला, वो तो पागल है। तो मैंने कहा मैं इतना ही तो कहना चाह रहा हूं, जब तुम्हारा पति तुम्हें उल जलूल बोले तो समझो पागल है। अगर संजय के साथ ऐसा होता हो, हालांकि होता नहीं होगा, पर समझ लेना टेम्परेरी पागल है। और सच में जो क्रोध करता है वो अस्थाई पागलपन छाता है। क्रोध एक अस्थाई पागलपन है, समझना कहना मत, क्योंकि पागल के सामने हमें समझदारी का व्यवहार करना है। तो ये सोच अपने अंदर जगाइए। दूसरी बात, हंसकर टालने की कोशिश कीजिए। हाँ बोल दे चुपचाप, थोड़ा बहुत हंस के हंसी में टाल दो। महाराज जी अगर हंसी नहीं आए चेहरे पे तो जगाओ, थोड़ा बहुत हंसी का भाव लाओ। तीसरी बात, प्रतिक्रिया ना करें, वो गुस्से में ठंडे रहो, मान लो ठीक है। और चौथी बात, ये सामने वाले का स्वभाव मान लो, इनकी तो आदत ऐसी है, अभी गुस्सा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद खुद आएंगे कहेंगे सॉरी। अक्सर होता है, अरे इनका स्वभाव ही ऐसा है। अब कोई उपाय नहीं है, झेलना तो पड़ेगा ही। और ये सोचो कि यदि किसी को गुस्सैल पति या गुस्सैल पत्नी मिली है तो वो उसकी तपस्या का निमित्त बनकर आया है, आई है। ऐसा भी तो सोचा जा सकता कि उसकी बात को झेल ले तो मेरे कर्म कटेंगे। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये जीवन नरक बनता है, इससे बचना।